दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तब भी आपको कोई देख रहा होता है। कभी कभी आप रात में करवट बदलते हैं तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि कोई परछाई आपके पीछे खड़ी है। लेकिन जब आप मुड़ते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं होता, या शायद कुछ होता है पर आप देख नहीं पाते, क्योंकि डर हमेशा वही होता है जो आपको दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। अब अपनी जगह से हिलिए मत, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमें दिखती नहीं वो हमारे सबसे करीब होती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। गांव में रात के समय भी हलचल थी। एक शादी का बड़ा जश्न चल रहा था। डीजे बज रहा था, औरतें नाच रही थी, बच्चे दौड़ भाग रहे थे। गांव का माहौल खुशी से भर गया था। सुल्तान अपने परिवार के साथ शादी में शामिल हुआ, मगर रात ज़्यादा हो गई थी और उसे सुबह खेतों में जाना था। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम और बच्चे यहीं रुक जाओ, मैं घर निकलता हूँ। पत्नी ने मना किया, इतनी रात को अकेले मत जाओ, रास्ता सुनसान है। लेकिन सुल्तान हंस पड़ा, अरे भाग्यवान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, इतनी बार गया हूँ रात में। भूत प्रेत जैसी चीज़ों में मेरा यकीन नहीं है। उसने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। रात का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल और सड़क पर सिर्फ उसकी साइकिल की हल्की सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, कहीं कहीं उल्लू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुल्तान ने स्पीड बढ़ाई, मगर तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। भैया, क्या मुझे स्टेशन तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। सुल्तान थोड़ी हिचकिचाया, मगर फिर सोचा कि किसी की मदद करने में क्या बुराई है। बैठ जाओ बहन, उसने कहा और साइकिल रोक दी। औरत ने धीरे धीरे साइकिल के पीछे बैठने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो बैठी, अजीब एहसास और पहला डर। सुल्तान को अचानक लगा कि साइकिल का वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना भारी कि पैडल मारना मुश्किल हो रहा है। फिर अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके रोंगटे खड़े हो गए और तभी उसने साइकिल के मिरर में देखा। औरत की परछाई मिरर में नहीं थी, सिर्फ लाल साड़ी लहरा रही थी। सुल्तान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? औरत ने धीरे से जवाब दिया, जहाँ कोई वापस नहीं आता। सुल्तान का दिमाग सुन पड़ गया। उसने जल्दी से साइकिल रोक दी और पीछे मुड़कर देखा। औरत अब भी बैठी थी, मगर उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। तभी अचानक औरत ने अपना घूंघट हटाया। सुल्तान की आंखें डर से फटी रह गई। औरत का कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरा काला गड्ढा था, जैसे कि किसी ने उसकी खोपड़ी से चेहरा उड़ा दिया हो। और तभी औरत की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। सुल्तान के पूरे शरीर में झन्नाहट दौड़ गई। उसने पूरी ताकत से साइकिल घुमाया और तेजी से पैडल मारने लगा, मगर साइकिल भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। मुझे जाने दो, उसने चीख कर कहा। औरत ने धीरे से मुस्कुराया, अब तो बुला लिया सुल्तान। और फिर डरावनी चीख और भयानक मंजर। एक झटके में औरत हवा में उड़ गई और सुल्तान के सामने खड़ी हो गई। अब वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में खून टपक रहा था और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका मुंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि उसमें कोई पूरा आदमी समा सकता था। औरत ने चिल्लाया, तुम नहीं बचोगे सुल्तान। सुल्तान के पैरों में जान नहीं थी। उसने ऊपर वाले का नाम लिया और आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके बोला, बचाओ। तभी अचानक पास की मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। औरत ने चीख मारी और धुआं बनकर गायब हो गई। सुल्तान जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें फूल रही थी। सुल्तान किसी तरह गांव वापस पहुंचा और लोगों को सारी बातें बताई। गांव के बुजुर्ग ने सुना और चुपचाप सिर झुका लिया। फिर रमजान काका ने बोला, वो लाल साड़ी वाली जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक नई दुल्हन को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी और वो जो भी उसे रास्ते पे बैठा लेता, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। सुल्तान अब उस रास्ते से कभी नहीं जाता था, मगर गांव में एक अफवाह फैल गई। रात के समय अब कोई अकेला जाता, अब भी वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती, और कोई उसकी मदद करने की गलती करे तो अगली सुबह उसका सिर्फ कंकाल मिलता। तो अगली बार
अगर रात में सुनसान रास्ते से गुजरो और कोई लाल साड़ी वाली तुम्हें रोके तो मत रुकना। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।